अब तो ये चेहरा चांद के साथ ही दिखाऊंगी। आप सभी यूट्यूब फैमिली को ऐश्वर्या एंड सारिका व्लॉग की तरफ से हैप्पी नवरात्र और हैप्पी दशहरा। आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ ऐश्वर्या राय का ये वाला मेकअप लुक, जो कि देवदास मूवी से इंस्पायर्ड है। और ये एक बंगाली मेकअप लुक है जो कि आप फेस्टिवल सीज़न में कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आपको अलग सा दिखाता है, बोले तो रॉयल दिखाता है, और आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इस मेकअप लुक के साथ आप भी अपना चेहरा चांद के साथ ही दिखाएं, क्योंकि ये मेकअप लुक जो होने वाला है ना, ये मतलब इतना खूबसूरत होने वाला है। तो उससे पहले आपको क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर लेनी है स्किन में। और ये जो मैं मेकअप कर रही हूँ, आप लोगों ने अभी तो सुना था डायलॉग, लेकिन उससे पहले मैं दुर्गा माँ को प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो मेकअप लुक है ना, मेरे लिए बहुत टफ़ है। पिछले साल भी मैंने ये सोचा था, पर ये मैं कर नहीं पाई थी। और मैं अब आईब्रो फिल करूँगी, और मैं आपके साथ देवदास मूवी की एक स्टोरी भी शेयर करूँगी। देवदास मूवी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही मतलब एक रियल मूवी है। बोला जाए तो ये मतलब कि असली की कहानी है, जैसा कि मैं सुनी हूँ। और ये मतलब मूवी बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, देखने से ही लगता है कि उस बहुत एक्सपेंसिव है। और इसमें जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, इसमें मेन मेन जो कैरेक्टर है वो है ऐश्वर्या राय, जिसका कि अभी जिनका कि मैं अभी मेकअप लुक कर रही हूँ, और शाहरुख खान, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो तो सबके दिलों में बसते ही हैं, और माधुरी दीक्षित। तो ये तीनों हैं, और इसमें किरण खेर भी है। तो ये सब पॉपुलर एक्टर हैं, तो ये मूवी तो धमाकेदार होगी ही। और इसकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि मैं बता ही नहीं सकूँ। और आपको ये चाबी की रिंग देख के ठाकुर माँ की तो याद आई होगी, जो बहुत ही बदमाश हुआ करती थी। ये है मेरा लैक्मे का क्रीम, इसको मैं अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज भी कर लूँगी। आपको कहानी भी सुनाऊंगी, और मैं आपको थोड़ा मोड़ा मेकअप स्टेप भी बता दूँगी। और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़ कर ली अपने चेहरे को, और 5 मिनट्स के लिए मैं इसे वेट करूँगी, तब तक आप कहानी सुने। तो क्या होता है कि देवदास, जिसका नाम होता है शाहरुख खान, और पारो, जिसका कि नाम होता है ऐश्वर्या राय, और चंद्रमुखी, हाँ, वो होती है माधुरी दीक्षित। और आ, अभी तो इसमें इतना ही करेक्टर है, और बाद में आता है। और शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, देव पारो, जो रहते हैं एक मोहल्ले में ही रहते हैं, और उनका घर होता है अगल बगल में, थोड़ा सा दूर में। तो वो दोनों बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, और वो दोनों एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं। और देवदास जो होता है वो बहुत अमीर राजघराने का होता है। और पारो की फैमिली आप लोग तो जानते होंगे, उनकी माँ मतलब डांस क्या करती थी बार में। और ये वाला मैं आपको प्राइमर लगा रही हूँ इनसाइड का, इससे जो है ना मेकअप अच्छा रहेगा। ऐश्वर्या राय की तरह बनना है ना, तो वो दोनों साथ में खेला करते थे, पढ़ा करते थे। लेकिन देवदास के जो पापा थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा। और वो उन्हें जो देवदास का रोल किए थे शाहरुख खान, उनको बहुत मारा करते थे, पीटा करते थे पढ़ाई के लिए, और ऐसे भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसा कि होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था किसी भी पेरेंट्स को। यहाँ पे मैंने लिप को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। और जब ऐश्वर्या राय को पता चलता है कि शाहरुख खान बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत रोती हैं। और उसी के इंतज़ार में ऐश्वर्या राय, जब वो लोग जाने वाले होते हैं, तो उसके साथ पहले शाहरुख खान ने कुछ गिफ्ट दिया रहता है। तो यहाँ पे मैं आई में कॉन्सीलर लगा लूँगी, और ब्रश की मदद से ब्लेंड करूँगी। तो गाइस, थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन होगा, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जब वो जाने वाली होती है, ऐश्वर्या राय को पता चलता है ये बात कि शाहरुख खान बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और क्योंकि वो मतलब बचपन से उनसे प्रेम करती है, ठीक है, एक दूसरे से वो लोग करते हैं। तो फिर जब
शाहरुख खान जाती है तो वो बहुत रोती है और बहुत छोटी सी रहती है पारो, और उनके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं कि वो कितने प्यारे और बहुत क्यूट लगती है देखने में। और वो जाते जाते मतलब जब वो देवदास जाने लगता है तो वो देव देवा 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 करती है, और उसकी माँ जो किरण खेर होती है उसको समझाती है। मैं पाउडर से सेट भी कर लेती हूँ यहाँ पे। और जब वो दोनों चले जाते हैं तो बहुत वो लोग रोती है। फिर पारो एक देव के नाम का दिया जलाती है जो कि सुबह शाम जलता है और कभी नहीं बुझता है। और मैं आई मेकअप भी थोड़ा पारो की तरह ही कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेड मैं ब्लश रेड सॉरी आई शैडो लूँगी एंड गोल्डन से करूँगी। और फिर वो देव के नाम का दिया जलाती है, एक भी दिन उसे बुझने नहीं देती है, और घी का दिया जलाती है डे नाइट, चाहे आंधी हो बारिश हो, अगर तो वो दिया जलाती रहती है और हमेशा देव का इंतज़ार करती है कि अब वो लौटेगा, अब वो लौटेगा। और देव के पास भी ऐसी कुछ चीज़ होती है पारो की जो वो हमेशा उसे देखते रहता है। और पारो का आप लोगों ने ये वाला तो गाना सुना ही होगा, सिलसिला ये चाहत का, और ये वाला, ये दिया मैंने बुझने ना दिया ओ पिया, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो ये वाला सॉन्ग होता है जो कि प्ले होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ऐश्वर्या राय मतलब पूरी बंगाली स्टाइल में मतलब रेडी होती है और ये वाला डांस करती है दिए के साथ, और पानी बरसता है और हवा का झोंका आता है लेकिन उसका दिया नहीं बुझ पाता है। तो वो जो कि देवदास के लिए जलाई होती है और वो आंसू भी गिरता है। और ये गाना तब स्टार्ट होता है जब वो लोग बड़े हो गए होते हैं, और जब पता चलता है देवदास आने वाला होता है। उससे पहले का ये वाला गाना है सिलसिला ये चाहत का, ये दिया मैंने ना बुझने दिया ओ पिया, ठीक है। वो ये वाला सॉन्ग होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और वो मतलब दुर्गा माँ के पास वहाँ पे मतलब गाना गाती है, और उसके जो महल सबका सीन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। तो जब पता चलता है तो पारो को कि देव आने वाला, तो वो अब वो लोग बच्चे नहीं रहते, अब वो लोग बड़े हो गए रहते हैं। तो वो बहुत खुश होती है और वो एक एक दिन, ठीक है, वो लिख करके रखती है कि वो कब आएगा देव उसका। तो पारो का मेकअप लुक भी देख लीजिए जो मैं कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा लूँगी ताकि जो है ना यहाँ पे ग्लिटर अच्छे से एडजस्ट कर पाए। और हमेशा ऐश्वर्या राय अपने मतलब फ्रेंड के घर बोल सकते हैं जो सामने में देवदास के घर, वो हमेशा संदेश लेके जाया करती थी। और उनकी माँ भी ले जाया करती थी, काफ़ी अच्छी थी मतलब ये वाली स्टोरी। तो उनके घर में ये वाली ले जाया करती थी। लेकिन जब पारो को उसकी माँ बताती है, जब उनके घर में से पता चलता है कि देव आने वाला है, तो पारो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जो कि देवदास की माँ होती है वो भी वेट करती है कि अब उनका बेटा इंग्लैंड से लौट के आ रहा है, दूसरे देश से आ रहा है, तो कितना बड़ा बन चुका होगा। लेकिन देवदास के मन में भी पारो का इंतज़ार तो था, लेकिन उनको हमेशा ये भी था, उनके पापा का बिहेव उनके साथ अच्छा नहीं होता था। वो हमेशा उनके मतलब मारा पीटा करते थे छड़ी से, जिससे कि देव कभी भी प्यार नहीं करता था। और मैं मूवी के स्टोरी साथ साथ ये भी बता दूं, किसी भी पेरेंट्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अपने बच्चे को मारना नहीं चाहिए। कभी कभी थोड़ा उम्र होने के बाद बड़े बच्चे जब होते हैं ना तो वो समझते हैं, मार पीट नहीं करना चाहिए और प्यार से ही समझाना चाहिए। और इसी कारण से देवदास के जो मन में था उनके पापा के लिए कुछ अच्छा जो होता है ना सॉफ्ट प्लेस, वो नहीं था उनके हट में। और वो भी बहुत एक्साइटेड थे पारो से मिलने के लिए, और पारो बहुत नखरीली सी थी, शर्मीली सी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती थी और बहुत चंचल सी थी। और वो इंतज़ार करने लगी थी। फिर जब देव आ गया था और फिर जो है ना जब वो पारो को पता चला था, तो फिर जब उसकी माँ बताई तो वो मिलने के लिए थोड़ा सा मतलब मना कर रही थी और फिर एटीट्यूड दिखा रही थी, बोले तो नखरा दिखा रही थी। और इधर शाहरुख खान जो है जब आ चुका था तो वो सबसे पहले ऐश्वर्या राय से मिलने के लिए गए हुए थे शाहरुख खान। लेकिन ये बात देवदास की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और जो हमेशा ठाकुर माँ के नाम से जाना जाती है ना, जिसके कारण से पूरे महल में आग लगा था, वो भी बहुत चढ़ाने लग गई थी कि आप
पहले आपके पास ना आकर के देखा, उसने पारो के पास गया। तो इस तरह से चढ़ाने के बाद, और आपको पता है जो छोटे और कम बुद्धि के लोग होते हैं उनको चढ़ाने के बाद वो तुरंत चढ़ जाते हैं बात पे। और इसी बात पे वो उनकी माँ भी गुस्सा हो गई थी, और इन लोगों ने आरती का थाली सजाया हुआ था। तो वो उसी पर ठाकुर माँ ने बोला था कि जो है ना, ये तो वहाँ पे जा कर के पहले चला गया। तो इस कारण से उसकी माँ नाराज़ हुई। लेकिन उसके बाद जब देवदास अपने पापा से मिले थे, वहाँ से आकर के जब पारो अभी नहीं मिली, वो बोली थी मैं चेहरा चाँद के साथ ही दिखाऊंगी। तो शायद वो मेकअप कर रही होगी। तो फिर जो है वो अपने घर आते हैं देवदास, और माँ ने आरती उतारा होता है। लेकिन देवदास को अभी भी पापा की डांट याद होती है, अपने पापा की। और उनकी जो दादी होती है बहुत क्यूट, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी होती है, और वो अपने पोता को बहुत मानती है, और हर दादी अपने पोता पोती को बहुत मानती है। तो वो मतलब कितनी प्यारी दादी का थी। और अभी देखिए ना गाइस, लाइट भी कट गया। और वो बहुत खुश होती है अपने पोता को आने से। मेरी मम्मी की जो दादी है, मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता रही हूँ, वो भी मुझे ना मतलब देवदास की जैसी दादी थी ना, वैसे ही लगती थी। कभी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, मैंने अपनी परदादी को देखा है, मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, 1-2 साल की थी, ठीक है, लेकिन मुझे याद है बहुत खूबसूरत थी, गोरी थी। तो उनकी दादी भी जितनी मतलब सुंदर थी, तो वो कितनी अच्छे से, मतलब कि उनकी दादी मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मतलब अच्छा सॉफ्टली बोला करती थी, और उनमें इतने अमीर होने के बाद गुरूर नहीं था। और ये मैं मेकअप भी सेट कर रही हूँ गाइस, साथ साथ आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो मैं पहले ये वाला स्टोरी सुना रही हूँ, तो अगर मेरे से कुछ गड़बड़ हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मुझे उतना आता नहीं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो बिना ऐसे ही मैं बोल रही हूँ। तो फिर वो बहुत खुश होती है, और वो अपने पोतों को कहती है कि जो है, पोते को कहती है क्या तुमने पारो से मिला, और वो मजाक करती है। हालांकि दादी तो पुराने ज़माने की होती है, लेकिन उनकी माँ से ज़्यादा अच्छी होती है, और वो अपने पोते की फीलिंग्स को समझती है, और काफ़ी हंसी मजाकिया होती है, और काफ़ी अच्छे दिल की होती है। और उनको देख करके मतलब अच्छी वाइब आती है। जैसे कि उसकी माँ और उसकी काकी माँ और उनके पापा को देख करके, मतलब ये तीनों तो देवदास के घर में बूढ़े थे। तो फिर बूढ़े थे, और लेकिन उनकी दादी बहुत अच्छी थी। तो दादी माँ पूछती है कि आप तुम पारो से मिले कि नहीं, लेकिन लंदन से ऐश्वर्या राय को देखने के लिए दूरबीन लेकर के आया होता है शाहरुख खान, और देख रहा होता है। और फिर वो अपनी दादी को भी दिखाया करता है। और फिर जब दादी को वो दूरबीन देते हैं शाहरुख खान इस मूवी में, तो फिर वो जा कर के, तब तक में सामने में ऐश्वर्या राय रहती थी, उनके साथ चला जाता है। फिर जब दादी दूरबीन से देखती है, तो देखती है कि अरे वाह, यहाँ तो देव और पारो दोनों हैं, और वो बहुत खुश होती है। और मतलब बहुत अच्छा, मतलब वो वाला फीलिंग होता है, और वो अपनी दादी को भी देखता है। और फिर उस एक पारो के पास भी वो वाला दूरबीन जो होता है, पहले जैसे दूर के चीज़ों को नज़दीक देखने के लिए वो होता था, वो दिया करता था। और जब एक बार दादी ने बहुत सारी पोटली निकाली होती है ज्वेलरी की, तो वहाँ पे एक कंगन होता है जो बोलती है कि मैं ये अपने पोता की, मतलब शाहरुख खान की बीबी को दूंगी। वो उनको पता होता है कि वह पारू को पसंद करता है उसके लिए, जिससे के कारण ठाकुर माँ मतलब बहुत अजीब सा हरकत कर देती है। आई मीन पूरा जो माहौल होता है ना, उसको स्पॉइल कर देती है। और फिर देवदास भी चाँद निकलने के साथ साथ पारो को देखता है, और वो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर करती है कि तुमने मुझे कभी याद किया या नहीं। और इस साल में 4 दिन होते हैं, इस मौसम में तो मतलब 4 मौसम बदलते हैं साल में, तो 4 बार मौसम भी बदलते हैं। तुमने अभी तक मुझे एक मौसम की एक चिट्ठी तो लिख के दिया होता, और मैंने तुम्हारा इतने से इतने घंटे वेट किया। तो वो सारा कुछ उनको बताती है और नखरा दिखाती है। और शाहरुख खान भी बहुत सारी बातें किया करते हैं। और जो है देव पारो की माँ भी अब पारो का शादी शाहरुख खान के साथ करने का सोचती है। वैसे तो देवदास की माँ अच्छी होती है, लेकिन जिन लोग को कम बुद्धि होता है उन लोग को चढ़ाने पे तो चढ़ जाती है ना। तो उसकी जो ठाकुर माँ थी ना, सबसे
विलन कैरेक्टर की वो हमेशा उसको चढ़ाती रहती थी कि ये वैसा है, क्योंकि उनकी माँ पहले डांस किया करती थी पहले, तो वो बोला करती थी ये इसकी बेटी है। तो इस कारण से जब वो उसके लिए रिश्ता ले करके आती है पारो का, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। वो बोलती है कि नहीं, मैं तो इसका शादी मतलब कोई नीच मतलब कुल से कराने लगती है। ये नीच कुल की है और उसे बहुत कुछ सुनाया करती है किरण खेर को, जिसके कारण किरण खेर बहुत ही ज़्यादा रोती है और बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और वो कभी ऐसा सोचना नहीं होती है, क्योंकि किरण खेर और देवदास की माँ ये दोनों फ्रेंड की तरह रहती थी। लेकिन ठाकुर माँ की जो विलन कैरेक्टर है, आप जिसको बोल सकते हैं एक मंथरा की तरह, वो पूरा जो है ना शाहरुख खान का लाइफ स्पॉइल करके रहती है। और जब ऐसा बात पता चलता है कि उसका कोई और से शादी लगाने वाली होती है, तो किरण खेर बहुत गुस्साती है। और उस टाइम में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय कहीं पे डांस कर रहे होते हैं पानी में, पनघट में, करे नित्य राधा किशन, कुछ इस टाइप का सॉन्ग है, ठीक है। तो वो कर रही होती है। और यहाँ पे मैं पाउडर से सेट कर लेती हूँ अपने चेहरे को, फिर नहीं तो स्टोरी के साथ साथ मेरे चेहरे ऐश्वर्या राय की तरह चमकेंगे नहीं, ठीक है। बात सुन के किरण खेर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और वो बोलती है कि मैं आपको वो कुछ दिन का मोहलत बोलती है, और बोलती है मैं इसका अपनी बेटी का शादी, पारो का शादी राजघराने में कराऊंगी। और वो बहुत रोते हुए चले जाती है, जिसके कारण उसके पापा पूछते हैं क्या हुआ, तो वो स्टोरी सारा बताती है। क्योंकि वो इतना भी नहीं सोचती है कि जात पात अमीर गरीब, उनके मन में ये बात नहीं रहती है। पर देवदास की जो माँ होती है बहुत अजीब टाइप की होती है, गंदी टाइप की होती है। फिर जो है बाद में पारो को भी ये बात पता चलता है, तो उसे भी बहुत दुख होता है और उनका शादी कहीं और फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी बीवी मर चुकी होती है। और पारो की उम्र की ही उसके बच्चे होते हैं। और ये बात शाहरुख खान को भी पता चलता है। और फिर लेकिन वो इसको उनको गुस्सा लाता है, और फिर वो मतलब लंदन जाना चाहते हैं। और ऐश्वर्या राय पारो कहती है, पारो क्योंकि इतना दिन इंतज़ार की होती है और वो उनके साथ ही शादी करना चाहती है, लेकिन ऐसा सिचुएशन में उसको अपनी माँ की सुननी होती है, क्योंकि ये बात उनके इज्जत पे आ चुकी थी। और वो शादी करने के लिए जो है रेडी हो जाती है। लेकिन देवदास को पता चलता है, तो वो फिर से इंग्लैंड जाना चाहता है, जिसके कारण उसकी माँ सब नाराज़ होती है। लेकिन फिर पारो बोलती है तुम इतना दिन में वापस नहीं आए, इतना तो मुझे मेरे पास आ जाओ, मतलब वो शादी करने के लिए शायद बोलती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। और वो लेकिन देव इंग्लैंड चला जाता है गुस्सा करके बिना मिले, तो इसलिए पारो भी गुस्सा आ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर उसका फाइनली शादी लग जाता है। लेकिन वो बहुत बड़े राजघराने में, और उसमें जो ऐश्वर्या राय के हस्बैंड होते हैं उसके मैं बता चुकी हूँ 3-4 बच्चे होते हैं, जो कि ऐश्वर्या राय के उम्र के ही होते हैं, बोले तो पारो के उम्र के ही होते हैं। और वो लोग मतलब शादी का सारा तैयारी उसके पेरेंट्स करने लगते हैं और उनको बुलाया करती है। लेकिन फिर शाहरुख खान वहाँ से आता है, तो शाहरुख खान को बहुत ही बुरा लगता है, और वो बहुत जब पता चलता है तो पारो से मिलने जाता है। और पारो भी रात में आधी रात में मिलने जाती है, जिसके कारण उसकी माँ मतलब बोलती है अगर तुमको मिलना था तो मैं मुझसे पूछ करके मिलती, ऐसे क्या ज़रूरी था। और अभी देखिए गाइस, लाइट कट गया था तो लाइट भी आ गया। लेकिन ऐश्वर्या राय की फाइनली शादी हो जाती है और वो सजने संवरने लगती है। जब शादी के लिए तो देवदास आता है और वो कहती है इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं है जितना तुम्हें, तो वो हार से मार करके माथे पे उसको दाग दे देता है। और फिर वो भी उसकी शादी में मतलब रहता है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता है, आप समझ सकते हैं बचपन से तो कितना ही ज़्यादा मतलब होगा। और पहले के ज़माने का प्यार भी अलग ही होता करता था, अभी के ज़माने की तरह नहीं चाइनीज़ जैसा। और तो फिर वो लोग बहुत रोती है और बहुत बातें करती है। और फिर जब उसकी शादी का समय आ जाता है तो शाहरुख खान भी बहुत रोते रोते फिर उसके साथ डोली के साथ दूर तक जाता है। फिर शाहरुख खान
अपना दारू वगैरह पीने लगता है और पूरा मतलब कोठा सब पे जाने लग जाता है और वहाँ पे लड़कियों के बीच में वो और बहुत ज़्यादा जिसको कि जैकी श्रॉफ ले जाया करता था और वो बहुत मतलब कि बहुत दुखी रहने लगा था। उधर ऐश्वर्या राय की भी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। उनके जो देवर थे पैर छूते के वक्त बहुत बदतमीजी से बोलते थे कि जो ना पैर छू के अच्छा लगा, तो ऐश्वर्या राय भी कान खींच करके बोली कि मुझे भी आपका कान खींचना पसंद आया। तो जिस कारण ऐश्वर्या राय की जो सास थी और उनके जो बच्चे थे बहुत, और उनका जो हस्बैंड था वो अपनी पहली पत्नी को ही माना करता था। बस इससे मतलब अपनी बच्चों के लिए शादी किया हुआ होता है जो कि उनकी माँ बन सके। और हालांकि वो ऐश्वर्या राय से उस तरह से प्यार नहीं करता है क्योंकि वो खुद पहले से ही शादीशुदा हुआ करता था और इस कारण से। और वो वहाँ पे शाहरुख खान भी दारू पीने लगता है और माधुरी दीक्षित मिलती है और वो भी मतलब शाहरुख खान को चाहती है और लेकिन वो मना करती है। वो लेकिन ड्रिंक करते करते उनका जो है ना तबीयत ख़राब हो जाता है, उनके बॉडी का पार्ट्स। और ये बात फिर पता चलती है ऐश्वर्या राय को कि वो माधुरी दीक्षित के साथ रहती है, तो वो मिलने चल जाती है और वो मतलब देखने चल जाती है कौन है जिसके पास शाहरुख खान रहता है। तो हालांकि शाहरुख खान ऐश्वर्या राय को ही पसंद करता था लेकिन वो माधुरी दीक्षित भी उससे बहुत ज़्यादा चाहती थी, तो वो उनके साथ ही रहता था। लेकिन उसने इतनी दारू पीनी शुरू कर दी थी कि उनका बॉडी पार्ट्स जो है ख़राब होने लगा था और हम डिप्रेशन में से के भी कारण ऐसा होता है। तो वो अब बहुत दुखी रहने लगा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक पारोस को ही पसंद करता था। क्योंकि आपको पता है जिसके फैमिली में कोई उनसे प्यार नहीं करता और जो उससे प्यार करता है और वो भी उससे दूर हो जाए तो वो इंसान कितना ही अलग हो जाएगा, कितना ही वो कितना वो सैड हो जाएगा, कितना उसके ज़िंदगी में बुरा हो जाएगा, ये वर्ड्स में मैं क्या बयान करूँ। तो फिर इसके कारण वो बीमार हो जाता है। लेकिन वो बोलता है कि पारो को कि मैं एक बार लास्ट टाइम तुम्हारे पास आऊँगा, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और उसे चुन्नी बाबू होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा दारू पिला पिला के और ज़्यादा ख़राब कर दिया करते हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित भी बहुत ज़्यादा माना करती है और माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय दुर्गा जी के पूजा में भी मिट्टी लेने के लिए आती है, दुर्गा माँ बनने के लिए। और इस कारण बीच में वो दोनों मिलते हैं और बात भी करते हैं एक दूसरे से। और फिर वो बोलती है तुम शाहरुख खान को संभाल के रखना। लेकिन शाहरुख खान की मतलब अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा खांसी, और उन्होंने तो अपना पिंड दान भी कर दिया था। लेकिन उनके माँ पापा बहुत ही बुरे थे। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बेटे की खुशी नहीं देखें, जात पात और ये फिर अमीरी गरीबी देखें, जिस कारण से पूरा शाहरुख खान की और उसकी काकू माँ जो सिर्फ धन दौलत की लालच में उनका ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। और फिर वो जब बहुत तबीयत ख़राब हो जाता है वो पारो के दहलीज पे जाते हैं और उनको पता चलता है कि कोई आया है देवदास नाम का लड़का जिसका जो कि आखिरी सांस ले रहा है। और पारो दौड़ते दौड़ते आती है और फाटक बंद हो जाता है और फिर वो देवदास जो है वहीं पे मतलब उनका आखिरी सांस होता है और पारो भी बहुत रोया करती है और वो दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो पारो 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 एक बार जब पारो जाने वाली होती है तो सब गेट बंद कर दिया जाता है। यही थी पेनफुल स्टोरी देवदास की, जो कि आज भी सुन के मुझे रोना आ जाता है। मैंने आपको ये शॉर्ट कट्स में बताया, अगर आप पूरा फुल फिल्म देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। और ये वाला पारो लुक कैसा लगा आपको भी तो ज़रूर करें फेस्टिवल सीज़न में। और इस कहानी से हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि कभी भी अपने बच्चे के साथ इतना मारपीट नहीं करना चाहिए और भावनाओं को समझना चाहिए। जाति पाति और अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता है, सबके ब्लड्स एक ही होते हैं और ब्लड किडनी लीवर सब। तो मिलूँगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इस दुर्गा पूजा मैं जा रही हूँ और दुर्गा पूजा में आप भी अपने बच्चे को बिल्कुल भी ना मारें, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, हम लोग के टीचर हम लोग को नहीं मारा करते थे या डांट दिया करते थे। लेकिन क्योंकि इस दिन दुर्गा माँ घर में आती है और घर में कलह कलेश नहीं करना चाहिए। तो मिलूँगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ये स्टोरी सुनाते सुनाते मैं भी अब बहुत दुखी हो गई हूँ। ये मतलब कि मुझे ये सारा कुछ याद आने लगा है अपने आइज़ के सामने, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जिनके ऐसे पेरेंट्स होते हैं। तो ऐश्वर्या राय का ये लुक काफ़ी अच्छा था और एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी थी। और ऐश्वर्या राय तो बहुत अच्छी हीरोइन है ही और अच्छा एक्टिंग करती है, काफ़ी नामी है, सबसे बड़ा बात है। तो फिर से आपसे मिलूँगी
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और किसी की भावनाओं को समझें और इस तरह से ना करें अपने बच्चों के साथ, और समझने का मौका दें ताकि आपकी ज़िद के चलते आपके बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। ये वाला वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो मुझे एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, और मैं इसी तरह से आपके साथ वीडियो लाऊंगी। और ये बंगाली लुक मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और ये मैंने कम से कम 5-6 घंटे में अचीव किया। 3 घंटे 3.5 घंटे में मैंने मेकअप किया, फिर उसके बाद जो काम होता है। तो हैप्पी नवरात्र ऑल, बाय गाइस, सी यू सून।